नूर पर जलवाबार जुमला उलमाए किराम व अइम्मे किराम व शुअराए इज़ाम खुसूसियत के साथ शहज़ादगान हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मुजीबुर रहमान साहब क़िबला चिश्ती गौसी, हज़रत अल्लामा सैयद महबूबुर रहमान साहब क़िबला चिश्ती गौसी और मेंबर नूर पर जलवागर तमाम तर उलमाए किराम, अइम्मे किराम, काबिल क़द्र जमी सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीज़ों, पहली बार आपकी दायरे मोहब्बत में फ़कीर क़ादरी हाजिर हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बस्ती के लोग बहुत ही हसास लोग हैं, चाहे भरखरा के लोग हों, चाहे बन्नी के लोग हों, चाहे छितौना के लोग हैं। मेरे अजीज़ों, ऐसे तो इस मजमे में और भी कहीं के लोग हैं, कसीर तादाद में इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूँगा, लेकिन सभी के साथ एक गुजारिश भी है कि जब सुने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र तो अपनी ज़बान को भी तस्बीह इलाही से तर कर लिया करें। मैं फिर से अर्ज करता हूँ, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये मेंबर नूर पर तमाम तर उलमाए किराम है, इनके कदमों का धूल मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ, इनके कदमों का धूल मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ। जानते हैं क्यों? इसलिए कि इनके सीने में मदीने वाले सरकार की तारीफ मौजूद है, इसलिए उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। इनके सीने में आमिना के लाल, ज़हरा के बाबा हसनैन का नाना की तारीफ है। सुभान अल्लाह। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और मक्ता का शेर आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन हो फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन हो फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये नूरानी व इरफानी इजलास रब्बे काबा की कसम, जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए सजाया गया है, वहीं पर एक आलिम नबील फाजिल जलील जिनकी काविशें, जिनकी कोशिशें रब्बे काबा की कसम जिला बक्सर से लेकर जिला कैमूर तक बबागे दोहल ये ऐलान कर रहा है कि वाकई दीनो सुन्नियत का काम करने वाला एक अजीम शहसवार, जिसका इसमें गिरामी भरखरा का वो नौनहाल, जिसे दुनिया जानती है अगर किसी नाम से तो वो सैयद आफताब आलम फैजी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से।
ये मेंबर नूर पर जलवागर या तो उनके साथी हैं या फिर उनके शागिर्द हैं। और ये सामने जो बैठे हुए हजरात हैं, अक्सर चेहरा जिन्हें मैं पहचानता हूं, मेरे अजीजों भरखरा से, बन्नी से, छतौना से आए तो जरूर, लेकिन यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर से चलकर इस जलसा में शिरकत करने वाले, कभी डुमरी का कोई शख्स, कभी दुर्गावती का कोई शख्स, कभी चैनपुर का कोई शख्स, कभी कैमूर का कोई शख्स, कभी मोहनिया का कोई शख्स इधर मेंबर नूर पर जलवागर है, कोई मसाड़ी से चलकर आया है सिर्फ इसलिए कि हजरत सैयदी आफताब आलम अलैहि रहमत व रिजवान ने हमें सिखाया है, हमें बताया है। तो कभी काल अल्लाह पढ़कर, कभी काल रसूल। मेरे अजीजों, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन मेरे अजीजों, आज इंसान कामयाब होने के लिए न जाने क्या क्या करता है, लेकिन हमारे उलमा और मशाइख ने बताया है कि कामयाब वही है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जिंदगी गुजारी। कामयाब वही है जिसने अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए जिंदगी गुजारी है। अगर दुनिया की तारीख उठाकर देखे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हर तरफ हर इंसान अपने आप को कामयाब कहता है, हर शख्स अपने आप को कामयाब कहता है। बेटे अपने बाप को कामयाब कहते हैं, बाप अपने बेटों को कामयाब कहता है, बड़ा भाई छोटे भाई को कामयाब कहता है, छोटा भाई बड़े भाई को कामयाब कहता है। हत्ता कि हर वो इंसान जिसने दौलत के अंबार लगा लिए है, जिसके पास हुस्नो जमील का मलका है, जिसके पास दौलत और शोहरत है, इज्जत और वकार अगर हासिल हो गया है, रब्बे काबा की कसम वो यही महसूस करेगा मैं कामयाब इंसान हूँ। अगर मेंबर नूर पर जलवागर उलमाए किराम है, रब्बे काबा की कसम यहाँ ये तशरीफ रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोलने लगा हूँ। हर शख्स अपनी जगह पर खड़ा होकर अपनी ज़बाने हाल से यही जुमला अर्ज करता है और बयान भी करता है कि मैं कामयाब इंसान। पूछा जाए तो क्यों कामयाब है, कहेगा मेरे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं इसलिए मैं कामयाब हूँ। पूछा जाए तू कैसे कामयाब है, उस कहेगा मैं दौलत का मालिक हूँ इसलिए कामयाब हूँ। पूछा जाए तू क्यों कामयाब है, कहेगा लोग मेरी इज्जत करते हैं इसलिए मैं कामयाब हूँ। रब्बे काबा की कसम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हर एक अपने जमीने शहादत से मुलाहिजा कर रहे हैं कि असल जिंदगी वो कामयाबी तो वो है जो हजरत सैयदी आफताब आलम फैजी अलैहिर्रहमान ने मदरसा अहले सुन्नत सिराजुल उलूम के 4 दीवारी के अंदर 28 साल जिंदगी गुजारने के बाद ये दुनिया को पैगाम देते हैं कि कामयाब जिंदगी तो असल वो जिंदगी है जिसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमसे रे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम। बहुत अच्छा से साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कामयाब जिंदगी वो है जिस जिंदगी में आका करीम से मोहब्बत हो। कामयाब जिंदगी वो है जिस ज़बाने हाल से अगर कोई जुमला निकले तो अल्लाह ने ये फरमाया है, कभी क़ाल अल्लाह करके, कभी कुरान मुक़द्दसा को पढ़ाकर, कभी कुरान मुक़द्दसा को पढ़ने के तरीके को समझाकर, कभी तजवीद पढ़ाकर, कभी तजवीद व क़िराअत पढ़ाकर। ए मेरे अज़ीज़ों, कामयाब जिंदगी अगर कोई है, रब्बे काबा की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला अर्ज करने लगा हूँ, हकीकी कामयाबी जिंदगी वो से कामयाब जिंदगी है जिस जिंदगी में अगर बयान हो तो क़ौल रसूल बयान हो, अगर बयान हो तो हदीस मुस्तफ़ा बयान हो, अगर बयान हो तो फ़ेल मुस्तफ़ा बयान हो, अगर जिक्र करे तो क़ौल रसूल जिक्र करे। और इसी जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा करते करते फरमाए, जिक्र मुस्तफ़ा करते करते इस दुनिया से रमजानुल मुबारक के मुकद्दस माह में अगर अपनी आंखें बंद करे, रब्बे काबा की कसम है तो बहुत अजीम साथ, लेकिन इस जुमले में अगर कोई अजीम है हमारी निगाहों में तो वो सैयदी आफताब आलम अलैहि रहमत व रिज़वान है। यहाँ मेरे अजीजों कोई बहुत जमाने की बात नहीं है, कोई बहुत जमाने की बात नहीं है। मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम चंद साल कबल की बात है। आप चले डुमरी में,
एक 10 साल का बच्चा है, वो भी कहेगा हजरत सैयद आफ्ताब आलम अलैहि रहमा साहब हमारे गार्जियन की तरह थे। एक नौजवान 20 साल का जवान होगा, कहेगा हजरत दुनिया से चले गए, रब्बे काबा की कसम ऐसा महसूस होता है कि अभी हजरत यहाँ चौकी पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है अभी दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जुमला मेरे अजीजों, मेरे साथ मदरसा अहले सुन्नत सिराजुल उलूम में इल्मे हदीस और इल्मे कुरान पढ़ाने वाले हजरत हाफिज कारी आफ्ताब आलम कादरी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। हजरत हाफिज कारी अख्तर रजा सल्लल्लाहु साहब किबला तशरीफ रखते हैं। उनका यही बयान होता है, दिन भर में 10 मरतबा ऐसा महसूस हो रहा है कि हजरत सैयद आफ्ताब आलम फैजी अनकरीब तशरीफ ला रहे हैं। इसकी वजह मोहब्बत, इसकी वजह प्यार। कुरान मुकद्दस में फरमाने आली शान, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, परवरदिगारे आलम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। जो ईमान और अमल साले का जामे होता है, परवरदिगारे आलम उसकी महबूबियत का दर्जा इतना ऊंचा कर देता है, अगर वो जंगल से गुजरे तो इंसानों का सैलाब उसके पीछे पीछे चले, अगर ये वीराने से गुजर जाए तो ये वीराने आबादियों में लहलहा उठे। अल्लाह की महबूबों की वो शान होती है, रब्बे काबा की कसम, अगर जिसे अपने पास रखकर काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम दे तो कभी हाफिज़ कुरान बनकर निकलता है, कभी आलिम दीन बनकर चमकता हुआ नजर आता है। यहाँ माजिर इसलिए आए हैं कि अल्लाह ने हमारे दिल में मोहब्बत को डाल दिया है। अपने से नहीं आए हैं, बुलाने से नहीं आए हैं, मर्जी से नहीं आए हैं। हर शख्स कहेगा हजरत सैयद आफ्ताब आलम फैजी से बेपनाह मैं मोहब्बत किया करता था, बेपनाह उनसे उल्फत रखता था, तभी तो मैं चलकर आया हूँ इस नर्म गुदाज बिस्तर को, इस रात के 12 बजने की घड़ी में मैं छोड़कर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हजरत सैयद आफ्ताब आलम फैजी अलैहि रहमत व रिजवान से बेपनाह मोहब्बत करता। ये मोहब्बत ए मेरे अजीजों, ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाल दिया है। हमारे और आपके हाथ में मोहब्बत नहीं है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, परवरदिगारे आलम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। हजरत सैयद आफ्ताब आलम फैजी अलैहि रहमत व रिजवान से ये जितने लोग ये उनके आशिक बने बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जब तकरीर फरमाते थे अल्लाह का जिक्र करते थे, तकरीर फरमाते थे रसूलुल्लाह की हदीस को बयान किया करते थे। और ऐसे बयानात, सच्ची बात करने लगा हूं, 2 खानदानों के इख्तिलाफ को मिटा देने वाली नारे तकबीर, ना मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सैयद आफ्ताब आलम साहब किबला, शायर हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत। मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, ऐसी तकरीर मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयद आफ्ताब आलम फैजी अलैहि रहमत व रिजवान कि पूरी जिंदगी आप उठाकर देखें तो बस यही होगा, लोगों में इख्तिलाफ खत्म हो जाए, लोगों की लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। ए मेरे अजीजों, कभी 2 खानदान के इख्तिलाफ को मिटा रहे हैं, कभी भाई भाई की आपस की लड़ाई को खत्म करा रहे हैं, कभी काल अल्लाह के जरिए, कभी काल रसूल के जरिए। इसलिए कि ए मेरे अजीजों, जहां आपके सीने में इल्मे दीन मुस्तफा मुनव्वर था, वहीं धावा शरीफ की मोहब्बत भी जलवागर थी। जहां आपके सीने में इल्मे दीने मुस्तफा का नूर फूट रहा था, वहीं धावा शरीफ की मोहब्बत भी बबाक़े दोहल ऐलान कर रही थी। जिंदगी तो वही है जिस जिंदगी में अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अगर किसी से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह के लिए, अगर किसी से मोहब्बत की जाए तो रसूलुल्लाह के लिए। ए मेरे अज़ीज़ों, मैंने धावा शरीफ का जिक्र किया है, यहाँ धावा शरीफ से ताल्लुक और मोहब्बत रखने वाले बेपनाह लोग हैं। वहाँ की बस एक बात इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। ए मेरे अज़ीज़ों, हज़रत सैयद आफ्ताब आलम फैज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान किसके मुरीद थे? उनके
उनके साहबजादगान भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। अल्लाह उनकी काविशों को कबूल फरमाए। आप लोगों को उन्होंने बुलाया, दावत दी, माशाअल्लाह ये नकीब आज़म हिंदुस्तान, आलमी शोहरत याफ्ता हजरत अल्लामा कफील अंबर कलकत्ता, मेरे असीसो इधर हमारे दाएं जानिब आलमी शोहरत याफ्ता अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत हाफिजो हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, ये सब के सब आपकी मोहब्बत में मेरे असीसो यहाँ तशरीफ लाए हैं और आपके साहबजादगान की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। इसलिए कि हजरत सैयद आफताब आलम फैजी अगर कहीं से इल्मे दीन मुस्तफ़ा को हासिल किया था तो इल्मे रूहानी दावा शरीफ से हजरत सैयद उबैदुर रहमान अलैहि रहमतुल्लाह की बारगाह में रहकर सीखा और पढ़ा। जानते हैं सरकार सूफी मिल्लत, जिनके साहबजादगान ये दोनों फूल, चमकते हुए दो फूल जो आपके सामने जलवागर हैं, मेरे अजीजों, वो उनके परवरदा और उनके मुरीद थे हजरत सैयद आफताब आलम फैजी अलैहि रहमतुल्लाह। हुजूर सरकार सूफी मिल्लत के बारे में भरखरा के लोगों को, बन्नी शरीफ के लोगों को, खैतौना के लोगों को बताना पड़ेगा। ए मेरे अजीज और रब्बे काबा की कसम, ये तो तमाम चीजों से ज्यादा अगर अपने ऊपर अगर उनसे पूछा जाए तो कहेंगे पहले हम थावा वाले सरकार से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। किससे प्यार करते हैं? धावा वाले सरकार से। और धावा वाले सरकार के मुरीदे खास हजरत सैयद आफताब आलम फैजी अलैहि रहमतुल्लाह। यूं तो और उनके भी मुरीदीन यहाँ जलवागर हैं मेंबर नूर पर। ए मेरे असीसो, बात आ गई है हजरत सैयद आफताब आलम फैजी अलैहि रहमतुल्लाह की, तो मैं अर्ज करने लगा हूँ वो धावा वाले सरकार सूफी मिल्लत, जिनकी मिसाल मेरे असीसो हम न गाजीपुर के उस पार पाते हैं न इस पार पाते हैं। आप कहेंगे मौलाना कैसे कह रहे हैं? ए मेरे असीसो, हजरत सैयद जो है कि उबैदुर रहमान अलैहि रहमतुल्लाह, वो सूफी मिल्लत जिनकी पूरी जिंदगी सादगी के साथ हर एक ने अपने जबीने जो है कि शहादत से मुलाहिजा किया। लेकिन एक वाकया बहुत तेजी के साथ कहकर गुजरना चाहता हूँ। सरकार सूफी मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह से जिस तरह यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, उसी तरह कमसारो पार में भी बेपनाह मोहब्बत रखने वाले हैं। उसी कमसार में एक बस्ती है जिसका नाम कुर्रा शरीफ है। ए मेरे अजीजों, और कुर्रा के बाद एक नदी है और नदी को पार करके अखनी जाना पड़ता है। कुर्रा और अखनी, ए मेरे अजीजों, सरकार सूफी मिल्लत सैयद शाह उबैदुर रहमान अलैहि रहमतुल्लाह की जिंदगी को कौन नहीं जानता। मिलाद शरीफ में दावत दो के आपने तस्लीम कर लिया, दावत कबूल कर ली, गाड़ी भेजो या ना भेजो, नजराना भेजो या ना भेजो, किसी चीज का ना ख्याल किया, बल्कि पापयादा चलते हुए तियारा से कभी बन्नी चले आ रहे हैं, कभी छतौना चले आ रहे हैं, कभी भरखरा चले आ रहे हैं। वो सरकार सूफी मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह की जात है। ए मेरे अजीज़, एक मरतबा मिलाद शरीफ में आप अखनी कुर्रा से पार करके तशरीफ ले गए थे। मिलाद शरीफ की महफिल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इख्तिताम पजीर दुरूदो सलाम दुआ के दुआखानी के बाद हजरत सैयद उबैदुर रहमान अलैहि रहमतुल्लाह उबैदू बाबू वहां से चल दिए। ए मेरे अजीज़ों, अब नदी को पार करनी थी। नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत है और नाव चलाने के लिए मल्लाह की जरूरत है। नदी के करीब आए, मल्लाह से कहा तुम मुझे उस पार छोड़ दो, तुम मुझे उस पार छोड़ दो। ए मेरे अजीजों, सरकार सूफी मिल्लत ने कहा मुझे उस पार नाव पर बिठाकर पार करा दो। ए मेरे अजीजों, वो मल्लाह है, उसे क्या पता है ये कौन है? मल्लाह ने कहा मौलाना साहब, मौलवी साहब, अब रात की तारीकी हो गई है, आपको तन्हा मैं कैसे छोड़ने ले जाऊं? एक काम करिए, चलिए गांव के करीब किसी मकान में जाकर आराम कर लीजिए, सुबह सबसे पहले आइएगा और सवारी आएगी, मैं साथ में आपको बिठाकर छोड़ दूंगा। सरकार सूफी मिल्लत अलैहि रहमतो रिजवान अल्लाह के उन खास मुकर्रब बंदों में से थे। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मल्लाह, ठीक है अगर तुम कुछ देखना तो किसी से बताना मत। रब्बे काबा की कसम, हजरत सैयदी उबैदुर रहमान अलैहि रहमतो रिजवान उसी पानी पर चलते हुए नदी को पार किया। मल्लाह परेशान, कैसे रात गुजरी। सुबह गांव में दाखिल हुआ, कहा फला मौलवी साहब पता नहीं कौन थे, मैंने उनको देखा पानी पर चलते हुए पार हो गए, पानी पर चलते हुए पार हो गए। जिसके घर हजरत सैयद सूफी उबैदुर रहमान अलैहि रहमतुल्लाह तशरीफ लाए थे, वो समझ गया ये कोई और नहीं है, अगर कोई मर्द कलंदर है तो वो धावा शरीफ का सूफी उबैदुर रहमान अलैहि रहमतुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह वाह वाह। उस अजीम पीर का अजीम मुरीद हजरत सैयदी आफताब आलम अलैहि रहमत व रिजवान की जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दरजात को बुलंद फरमाए और उनके फयूज़ व बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप भी पढ़ लें, हम भी पढ़ लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।